रियाद नेशनल म्यूजियम की अरेबियन पेनिनसुला गैलरी। यहाँ मिसाक मदीना का तहरीरी बयान भी मौजूद है, जो इस्लामी तारीख का एक निहायत अहम मुआहदा था, जो भाईचारे और इंसाफ की बुनियाद पर कायम किया गया था। यहाँ मौजूद उस्मानी दौर के बर्तन और तोपें भी इस वक्त की ताकत और तर्ज ज़िंदगी की झलक दिखाते हैं। इस गैलरी में आपको कदीम सिक्के, ज़ेवरात, औजार और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी मिलेगी, जो हमें बताती हैं कि सदियों पहले लोग कैसे जीते थे, कैसे तिजारत करते थे और कैसे अपने सकाफत को ज़िंदा रखते थे। ये जगह सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तारीख़ का सफ़र है, जो हमें हमारे माजी से जोड़ता है। इस गैलरी में मौजूद ये नवाज़रात हमें इल्म, फ़न और ईमान की एक खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। ये खूबसूरत ज़ेवरात ना सिर्फ हुस्न की अलामत है, बल्कि इस दौर की सकाफ़त और हुनरमंदी को भी ज़ाहिर करते हैं। इस तरह ये तालीमी औजार भी ये बताते हैं कि कदीम ज़माने में लोग किस तरह इल्म हासिल करते थे और इसे आगे मुंतकिल करते थे। और ये पत्थरों पर कुंदा तहरीरें ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुरानी कहानियाँ हैं, जो आज भी ज़िंदा हैं। ये सब कुछ हमें याद दिलाता है कि इल्म और सकाफ़त की विरासत किस कदर कीमती है, और हमें इसे समझना और संभालना चाहिए। सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ कुरान पाक के कदीम नुस्खे भी मौजूद हैं, जो भेड़ की हड्डियों और चमड़े पर तहरीर किए गए थे। ये हमें इस दौर की मेहनत, अकीदत और इल्म के साथ गहरी वाबस्तगी का एहसास दिलाते हैं। जनाब, ये हिस्सा हमें सऊदी अरब की इब्तदाई तारीख यानी फर्स्ट सऊदी स्टेट की तरफ ले जाता है, जब तरैया से एक मजबूत रियासत की बुनियाद रखी गई। ये वो दौर था जब इत्तेहाद, मजहब और क़यादत ने एक नई शिनाख्त को जन्म दिया। यहाँ मौजूद नक्शे, दस्तावेज़ात और तारीख़ी अशिया हमें इस वक्त की जद्दोजहद और तरक्की की कहानी सुनाते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकंड सऊदी स्टेट की तरफ, जो दोबारा इस्तेहकाम और बहाली का दौर था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि किस तरह मुश्किलात के बावजूद रियासत ने दोबारा अपने कदम मजबूत किए और एक नई ताकत के तौर पर उभरी। ये दोनों अदवार हमें ये सबक देते हैं कि इस्तेकामत, इत्तेहाद और विजन किसी भी कौम को अजीम बना सकते हैं। كانت الدرعية معرضة للسقوط نظرا لطبيعتها المكونة من عدد من القرى الواقعة على امتداد واد ضيق مليء بالثغرات الطبيعية.
ये रियाद नेशनल म्यूज़ियम की वो ख़ास गैलरी है जो सऊदी अरब की जदीद आर्ट मूवमेंट के आगाज़ को दिखाती है। यहाँ मौजूद पेंटिंग्स हमें सऊदी फ़नकारों की सोच, एहसास और अपनी ज़मीन से मोहब्बत को ज़ाहिर करती हैं। इन तस्वीर में आपको रेगिस्तान की खूबसूरती, लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, सकाफ़ती रिवायात और बदलते हुए माशरे की झलक दिखाती हैं। ये आर्ट सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि ये एक तारीख़ है जो हमें बताती है कि सऊदी माशरा किस तरह जदीद फ़न की तरफ बढ़ा और अपनी शनाख्त को आर्ट के ज़रिए दुनिया के सामने पेश किया। हर पेंटिंग की एक कहानी है, एक एहसास है और एक दौर की याद है जो आज भी जिंदा है। ये है किंग अब्दुल अजीज़ मेमोरियल हॉल, जो सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी और विरासत को खराज अकीदत पेश करता है। यहाँ दाखिल होते ही हमें उनकी क़यादत, जद्दोजहद और इस विजन की झलक मिलती है जिसने एक मुंतशिर खित्ते को एक मजबूत रियासत में तब्दील किया। इस हॉल में मौजूद तस्वीर, तारीख़ी दस्तावेज़ात और नायाब अशिया हमें बताती हैं कि किस तरह उन्होंने इत्तेहाद, इस्तकामत और हिकमत के साथ सऊदी हुकूमत की बुनियाद रखी। ये जगह सिर्फ एक यादगार नहीं, बल्कि एक ऐसी तारीख़ है जो आज भी इस कौम की शिनाख्त की बुनियाद है। ये है अल-मुरब्बा महल, जो रियाद के दिल में वाक़या एक तारीख़ी मकाम है। ये पहले 1930 की दिहाई में शाह अब्दुल अजीज़ ने तामीर करवाया था और ये इनकी रिहाइशगाह और हुकूमती फ़ैसलों का अहम मरकज़ रहा। जोग्राफियाई तौर पर यह महल उस वक्त की पुराने रियाद के करीब बनाया गया ताकि शाही इंतज़ामात और रियासती अमूर को आसानी से चलाया जा सके। ये मकाम आज भी इस दौर की सादगी, ताकत और रियासत की इब्तदाई तरक्की की झलक पेश करता है। अल-मुरब्बा महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सऊदी अरब की जदीद तारीख़ की एक ज़िंदा यादगार है।
अल-मुरब्बा महल के करीब वाक़या ये किंग अब्दुल अज़ीज़ मस्जिद, जो रियाद की इब्तदाई जदीद तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। ये मस्जिद ना सिर्फ इबादत की जगह है बल्कि उस दौर की सादगी, रूहानियत और रियासती निज़ाम व ज़ब्त की अक्कासी करता है जब शाह अब्दुल अज़ीज़ ने रियाद को एक नए दौर में दाखिल किया। इस मस्जिद के करीब अल-मुरब्बा महल से ये ज़ाहिर करती है कि किस तरह मज़हब और रियासती अमूर एक साथ चलाए जाते थे और क़यादत अपने अवाम के बहुत करीब थी। आज भी हमें ये मस्जिद उस दौर की याद दिलाती है जब तरक्की का आगाज़ ईमान, इत्तेहाद और सादगी के साथ हुआ था। और इसी के साथ हमारा ये सफ़र अख्ताम को पहुँचता है। अगर आप रियाद आएँ तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि समझने और महसूस करने की भी जगह है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह, नई तारीख और एक नई कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।